पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो जब हमारी काया निरोगी होगी, हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तो आदरणीय भाई साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे दादाजी कुछ बोलेंगे। उनका वो जो ओपिनियन है मेरा अच्छा, वही है। आदरणीय दादाजी ने कहा कि जो विचार हमारे आदरणीय जगताप जी भाई साहब के हैं, वो भी हमारे आदरणीय चाचा जी का नाम। मेरा नाम पाटिल, ए.के. पाटिल। हाँ, ए.के. पाटिल। हाँ, आदरणीय चाचा जी ए.के. पाटिल जी ने कितना अच्छा सुझाव दिया। जो हमारे आदरणीय भाई साहब के विचार है वो हमारे चाचा जी के हैं। एक और हमारे चाचा जी आ रहे हैं, उनसे भी विचार लेंगे। आप यहाँ रोज घूमने आते हैं इवनिंग वॉक करने के लिए? हाँ जी, रोज आते हैं हम। हाँ, आपको कुछ लाभ हुआ यहाँ से? हाँ, आपको बहुत सारा लाभ हुआ। किस किस चीज़ों में, किस किस लोगों में? मेरे पाँव पहले चलता नहीं था, अभी अच्छा, चल रहा हूँ। हाँ, जोड़ों का दर्द हो रहा था। हाँ हाँ, जोड़ों का दर्द। हाँ, तो देखिए आपका नाम क्या भाई साहब? मधुकर। मधुकर। आदरणीय हमारे चाचा जी मधुकर जी को जो कितना अच्छा जॉइंट लाभ हुआ। इनके जोड़ों में दर्द रहता था, लेकिन उन्होंने एक्यूप्रेशर पार्क में चलना शुरू किया। यहाँ गायत्री स्वास्थ्य उपवन में आए, अपने आप को उन्होंने एक इस उम्र में भी तरोताज़ा रखा है। आदरणीय इसी प्रकार हम आपको दिखाते हैं गायत्री उपवन को एक एक चीज़। हाँ, चलो पहले एक एक चीज़ दिखाएं हैं, दिखाएं नहीं, पहले शुरुआत से गौशाला से। आज हम आप सभी को गायत्री स्वास्थ्य उपवन की सबसे पहले गौशाला में लेके चलते हैं। अच्छा, आदरणीय भाई साहब आप कुछ बोलेंगे गायत्री स्वास्थ्य उपवन के बारे में कि यहाँ पे आपने जो इतना अच्छा पार्क विकसित किया है लोगों के स्वास्थ्य के लिए? कामठी शहर में एक ही जगह ऐसी है जो गायत्री उपवन है, जहाँ पर लोग आके अपना शांति अनुभव करते हैं और हर क्रिया में वो भाग लेते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पाथवे पर चलते हैं। सुबह के समय योगा प्राणायाम होता है, उसमें भाग लेते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। और ये निरंतर इसी तरह चलना चाहिए। अगर सभी को स्वस्थ रहना है तो योग और प्राणायाम का अवलंब करना चाहिए, और वो भी टीवी पर देख के या पढ़ के कोई योगा प्राणायाम नहीं होता। जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं करेंगे, उसकी बारीकियाँ क्या है इसके बारे में समझना होगा। शरीर हमारा साइंस है, वो साइंस के अनुसार ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया है उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियम और ऋषि मुनियों के द्वारा हमें कुछ नियम बताए गए हैं। वो नियम को फॉलो करते हुए हम अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। किसी की भी देखा देखी, किसी के भी कहे अनुसार कोई भी आसन प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में वो जैसा बताता है उसी के अनुसार अगर हम गलत तरीके से करेंगे, जैसा देखा देखी करेंगे, तो हमारे को उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी श्वासिक प्रक्रिया जो है उसके साथ में तालमेल करके हमें प्राणायाम और योगा करना चाहिए। सबसे एक नंबर पर आता है पहले प्राणायाम, जो आंतरिक स्थिति को मजबूत करता है। हमारे ऑर्गन, हमारी लंग्स, श्वासिक प्रक्रिया। कोरोना में जितने भी अटैक हुए वो लंग्स पर ही हुए, और लंग्स कमज़ोर होने के बाद में पूरे शरीर को ख़राब कर दिया। इसलिए हाँ, इसलिए हमें सबसे पहले हमारे लंग्स पे ध्यान देना है। लंग्स हमारा मजबूत कैसे बने, तो सुबह उठने के बाद श्वासिक प्रक्रिया कम से कम 5-10 मिनट करना चाहिए। क्लैपिंग करना चाहिए, जिससे ऑर्गन पूरे रिएक्टिवेट होते हैं। और फिर शवासन करने के बाद में जो हमारी शरीर की स्थिति होना चाहिए, आइडल स्थिति, आदर्श स्थिति होना चाहिए, जिसमें हमारा रक्त प्रवाह बिल्कुल सामान्य हो, वो सामान्य गति में हमें योगा की शुरुआत करनी चाहिए। योगा हम जो करते हैं और एक एक्सरसाइज रहती है। अगर हम तेज़ी से करेंगे तो वो एक्सरसाइज हो गई। अगर उसी को हम योगा के माध्यम से करेंगे, कौन से इसमें कौन सी पोजीशन लेना है, सांस कब लेना है, पूरक कब करना है, कुंभक कब करना है, रेचक कब करना है, ये सब बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके लिए मैं आपके सामने पूरी रात भी रहूँ तो पूरी स्पीच दे सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी एक ही आपको बताता हूँ कि हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है, इसको संभालो। हमारा शरीर जो है, हम और आप कितने मेहनत करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, नागपुर जाना है तो यहाँ जाना है, स्कूल में जाना है, नौकरी पे जाना है, तो भाई किसकी बदौलत जाना है? शरीर के बदौलत। लेकिन शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हर एक ने अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि मैं अपने शरीर को कितना समय दे रहा हूँ, जिसके बदौलत मैं काम करने की अपनी बात कहता हूँ। तो खुद ही आत्म परीक्षण कीजिए और सुबह का कम से कम 1 घंटा तो भी अपने शरीर के लिए दीजिए। और शास्त्र उपवन, यहाँ पर गायत्री शास्त्र उपवन में ध्यान भी होता है, पूजा पाठ भी होता है, यज्ञ भी होता है। यज्ञ के भी बहुत बड़े मायने हैं, सिद्धि प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम अगर योगा करें, नियमित योगा करें, नियमित प्राणायाम करें, उससे भी एक सिद्धि प्राप्त होती है और वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। बस आज के दिन इतना ही मुझे कहना। हमारे आदरणीय गुरु जी ने कितना अच्छा आपको बताया। हमारे जीवन में हमें भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, आपाधापी में अपने 24 घंटे अपने शरीर को कष्ट डालते हैं और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। आदरणीय भाई साहब ने इतने अच्छे टिप्स दिए हैं कि हम 1 घंटे में अपने आप शरीर को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। हमारी जब काया अच्छी होगी तो हमारा काम अच्छा कर लेंगे। मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल हमारे अंदर आएगा। अगर हम जाप करने भी बैठते हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो हम जाप नहीं कर पाएंगे। आदरणीय भाई साहब ने हमें कितने अच्छे टिप्स दिए हैं। एक गायत्री शक्तिपीठ कामठी, यहाँ पर गायत्री स्वास्थ्य भवन। सबसे पहले इन्होंने कितनी अच्छी सोच की है कि आदमी क्यों बीमार होता है, तो उस डीप में गए और डीप में रह के आदमी को स्वास्थ्य दिया। सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर आध्यात्म। जब आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम शरीर का संचालन ही नहीं करते। जो हमारे जो जॉइंट है, ये जॉइंट को हमने पूरी तरह एक्टिवेट करना चाहिए 15 से 20 मिनट, जिसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। हर जॉइंट को हम एक्टिवेट करेंगे तो वो कभी खराब ही नहीं होंगे, वो ठीक रहेंगे, रक्त प्रवाह बराबर रहेगा। हाँ, हर चीज़ योगा प्राणायाम से बढ़ के पूरे वर्ल्ड में कोई एक्सरसाइज, कोई मेथड ये नहीं है। मैं सब कर चुका हूँ। बेसिकली मैं रेसलर था, मैंने कराटे, कुंफू, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग सब किया। सबका निचोड़ करने के बाद में योगा प्राणायाम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में सामंजस्य बना के रखती है, संयम को बढ़ावा देती है और संयमित जीवन जीने को हमारे को प्रोत्साहित करती है। इधर उधर ज़्यादा भटकने नहीं देती, इतना मानसिक संतुलन वो बना के रखती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें स्वस्थ रहना है तो योगा प्राणायाम के हमें आवश्यकता है और उसको पूरी प्रामाणिकता से करना है। हम आ रहे हैं, हम तो योगा कर रहे हैं, हम तो प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हो, लेकिन खाली योगा प्राणायाम करने से नहीं होता। जो आहार और विहार है वो भी हमारा महत्व का है। हमने अपना आहार कैसा रखना चाहिए, सात्विक होना, फिर किस समय क्या खाना होना, ज़्यादा खाना नहीं होना, सब्जियां ज़्यादा खाए, रोटी कम खाए। हमारे पूर्वज जो थे, वो पूर्वजों को हम उनका अनुसरण कर लो, हम स्वस्थ रहेंगे। जो पूर्वजों ने हमारे बताए वो ही हम सब भूलते जा रहे और अपने शरीर को ख़राब करते जा रहे। हाँ, कभी ऑपरेशन हो रहे, अटैक के ऑपरेशन हो रहे, कभी कुछ हो रहे, कभी कुछ हो रहे, छोटे छोटे समय में ये हो रहा है। हाँ, सुबह धनिया, सौंफ मोटी और जीरा बराबर मात्रा में लेके चाय न पीते हुए इसको उबाल के पी लीजिए, तो आपके पूरे यही है। ये अपना ये भी डाल सकते हो उसमें, अर्जुन कांच का पाउडर, ये ख़त्म हो जाता है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो जाता है। हाँ, बहुत सारा ये है। हमने आज के जीवन शैली में सरल भाषा में योगा कैसा करना चाहिए, ये हमारे जो
योग साधक है, योग साधक है जो साधना करना चाहते हैं, उनको बहुत ही सरल भाषा में हमें सिखाना है। हमें बहुत ज़्यादा बारीकियों में उनको लेके जाएंगे, इसको ये और ये ऐसा नहीं। उनको सादी सिंपल भाषा में सिखाओ कि भाई ये करने से ये फ़ायदा होता है। जब तक हम उनको फ़ायदे का नहीं बोलेंगे तब तक उनके दिमाग में नहीं बैठती है। उनको फ़ायदा बताना पड़ता है और करते करते जब फ़ायदा मिलता है तो वो करना चालू कर देते हैं। मैं 15-20 दिन क्लास लिया हूँ, योगा उपवन में लिया हूँ मैंने क्लास, हर एक को फ़ायदा मिला उसका। हमारे आदरणीय भाई साहब ने कितनी अच्छी बात की। हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई चिकित्सा पद्धति योग और आयुर्वेद, इस बारे में कितनी बारीकी से बताया आदरणीय भाई साहब जी ने। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। आगे क्रम में हम आदरणीय बाबूजी से। हाँ ठीक है। हम लोग यहाँ पर गायत्री उपवन लान जो बना है, यहाँ पे हम लोग एक अच्छा कामठी के अंदर स्थान है। यहाँ पर गायत्री उपवन, गायत्री यानी यो संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। हम शुरू से ही यहाँ पर जब से चालू हुआ है गायत्री का, यहाँ पे नित्य रोज़ हम लोग आया करते हैं। सीनियर सिटीजन के नाते हम लोग रोज़ यहाँ पर आकर के मतलब स्वच्छ हवा वायु का सेवन करते हैं। और यहाँ पे जो भी कुछ गतिविधियाँ होती है उन सब के ऊपर हम निगाहें भी रखते हैं। और हमने यहाँ पर कई दफ़ा मतलब बोलकर पहले 7 बजे बंद हुआ करता था योगासन केंद्र, ये योगी यानी गायत्री यज्ञ की ये यहाँ की ये जो संस्था है उनसे कह के हमने इसका टाइमिंग भी बढ़वाया है। और अब थोड़ा 8 बजे तक के 8:30 बजे तक के भी चालू रहता है। और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा स्थान एक कामठी के अंदर निर्माण हुआ है। यहाँ पे मतलब यानी ये अपना जो योगा की क्लासेस होती है और यज्ञ भी यहाँ पर होता है। और यहाँ पर कई बार भागवत कथाएं के माध्यम से कुछ नई बातें भी मतलब प्रेरणा स्रोत बताई जाती है। नई मतलब कुल मिलाकर के गायत्री स्वास्थ्य उपवन के अंदर लोगों को बहुत फ़ायदे हैं। अगर लोगों ने इससे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और मैं तो समझता हूँ कि कामठी वासियों ने यहाँ पर नित्य आना चाहिए और इसका सेवन करके उपयोग करके पूरा फ़ायदा अपने स्वास्थ्य के लिए उठाना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी ने कितनी अच्छी बात की। गायत्री स्वास्थ्य उपवन, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम सही है, हम सही है तो हमारा परिवार सही है, हमारा परिवार सही है तो हमारा समाज सही है, हमारा समाज सही है तो हमारा राष्ट्र सही है, हमारा राष्ट्र सही है, पूरा विश्व सही है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को सही करना है। परम पूज्य गुरुदेव का नारा है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो आदरणीय हमारे बाबूजी ने कितनी अच्छी कम शब्दों में कितनी अच्छी बात की। आदरणीय हम आगे और बाबूजी से पूछेंगे। भाई साहब ने तो बता दिया ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आदरणीय भाई साहब, हमारे यहाँ सुबह 6 से 7 बजे तक का योगा का कार्यक्रम होता है, मतलब योग प्राणायाम लिया जाता है। तो एक बैच और चालू कीजिए जो सुबह 6 से 7 में छूटने के बाद में 7 से 8। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह इतने नहीं आ पाते, तो 7 से 8 भी चालू करें तो लोग आना चालू करेंगे। तो उसका आगे रिस्पांस अगर कुछ मिलता है तो उसको कंटिन्यू करने का 7 से 8। तो ये मेरी अपील है जो पदाधिकारी है उनसे कि इसको शुरू करें। या तो मैं इसमें क्लास लूँगा, 7 से 8 क्लास ले सकता हूँ। अच्छा। तो हम आप आदरणीय बाबूजी की बात हम अपने टेस्टियों के समक्ष रखेंगे। आदरणीय बाबूजी ने कहा कि एक 7 से 8 बजे का एक बैच शुरू होना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जो मतलब पुरुष वर्ग आ सकेगा बराबर, पुरुष वर्ग जल्दी इतना नहीं ये कर पाता। औरतें आती है बोलना, बुढ़ी औरतें आती है, उनको लेके बैठना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये तो हंसी का विषय है थोड़ा, ऐसा व्यंग्य भी होना चाहिए। लोग आते हैं जब हंसने से हमारे अंदर सर्कुलेशन अच्छा होता है। लाफिंग का भी एक कार्यक्रम है ना, बहुत ही अंदर ही अंदर मुस्कुराओ, खुद खुदाओ, फिर जोर से हंसो, आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। ये लाफिंग का ये है। लाफिंग वो है जो आंखों में आंसू आ जाते। मैं अतुल कुमार अग्रवाल अपने चैनल भारतीय संस्कृति देव संस्कृति के माध्यम से कामठी शहर की स्वास्थ्य की एक केंद्र बिंदु गायत्री स्वास्थ्य उपवन में आपको लेके आए हैं। अभी हमने आदरणीय भाई साहब जी, चाचा जी, सभी लोगों से आपकी बात कराई। अब हम आपको दिखा रहे हैं गायत्री स्वास्थ्य उपवन में ऐसा क्या है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। सर्वप्रथम हम जाते हैं
हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारा गौ माता, गौ, गंगा, गायत्री, गीता भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं। सर्वप्रथम हम आपको लेके चलते हैं गौशाला में। भारतीय संस्कृति की प्रथम स्तंभ गौ। यह है हमारी भारतीय गायत्री स्वास्थ्य उपवन कामती की गौशाला है। यहाँ पर 2 गाय, कौन गिरा? इनकी प्रजाति गिर है। गिर गाय प्रायः गुजरात में पाई जाती हैं। इनका दूध स्वास्थ्यवर्धक, बलवर्धक, वीरवर्धक होता है एवं गौमूत्र पीने से हमारे शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं भी अतुल कुमार अग्रवाल, अस्थमा का इतना असाध्य रोग है, अस्थमा का इतना ज़्यादा कष्ट में था उसके समय, कोरोना के समय, लेकिन मैंने प्रतिदिन गौमूत्र का 50 ग्राम 60 ग्राम दोनों समय सेवन किया। आज आपके सामने स्वस्थ हूँ, कोरोना हमको छू नहीं पाया। गौमूत्र में पाए जाने वाले दिव्य अमृत तत्व हमारे अंदर बलवर्धक, शक्तिवर्धक, वीरवर्धक बनाते हैं। नित्य गौमूत्र का खाली पेट सेवन करना चाहिए। कैंसर से जैसी असाध्य रोगों में भी गौमूत्र अमृत का काम करता है। ये देसी गाय का, ये गोबर का, ये गोबर का। आप देखिए कितना अच्छा हमारी वन को बचाने के लिए हमारी गायत्री स्वास्थ्य उपवन के द्वारा, गौ माता के गोबर के द्वारा, देखिए आप कितने अच्छे अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए यज्ञ में उपयुक्त होने वाली, होली में उपयुक्त होने वाली गोबर से बनाई गई हमारी ये कंडे छोटे छोटे। क्योंकि अगर हम होली में, अब हमारे देश में वैसे ही वन कम होते जा रहे हैं, लकड़ियों की कमी हो रही है, पेड़ काटते जा रहे हैं। पेड़ क्या कहता है, हमको प्राणवायु देता है, और हम पेड़ काटेंगे तो हमारी प्राणवायु कम हो जाएगी। उन्होंने कितना अच्छा विकल्प किया है, लकड़ी को ना जला के, पेड़ को ना काट के, गौ माता के गोबर से बनाए गए उपले इनको जला करके अपने वायुमंडल को भी परिशोधित करें। ये होली का माला बनता है। हाँ, देखिए कितना अच्छा हमारे गायत्री स्वास्थ्य उपवन कामती के द्वारा होली में हम लोग वृक्षों को जलाते हैं, लेकिन होली में क्या जलाना चाहिए, इन्होंने कितना अच्छी एक मिसाल दी है। गौ माता के गोबर से बनाए गए उपले होलियों में आप जलाएं, जिससे वायुमंडल भी परिशोधन होगा। यही का 100 रुपये में एक बेट, 100 रुपये में एक माला आपको दी जाएगी। यहाँ से अपने नगर में लकड़ी को न जला के, पेड़ों को न काट के, 30 रुपये में बेचते हैं। और हमारे आदरणीय भाई साहब 30 रुपये में इसको देंगे आपको पैकेट को। प्लेस में 12 हैं और ये माला 100 रुपये में है। देखिए आप, गोबर शुद्ध प्राकृतिक चीज़। जब तक हम प्रकृति से जुड़ेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। जहाँ हम प्रकृति से दूर होंगे हम रोगी हो जाएंगे। तो हमको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर प्रकृति से जुड़ना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान करना होगा। नहीं तो हम डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को खोखला करते रहेंगे। आगे क्रम में हम गायत्री स्वास्थ्य उपवन में देखिए कितना अच्छा एक्यूप्रेशर पथवे है। इस पर चलने से, एक्यूप्रेशर होने से हमारे अंतःकरण की 72,000 नस नाड़ी सक्रिय हो जाती हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति देखिए आप, एक्यूप्रेशर पार्क जिस पर हम चल रहे हैं, कामती, नागपुर, महाराष्ट्र। गायत्री स्वास्थ्य उपवन देखिए आप कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा, मन प्रसन्न हो जाता है जब हम गायत्री स्वास्थ्य उपवन को आपको लेके आए हैं अपने चैनल के माध्यम से। अतुल कुमार भारतीय अग्रवाल, अपने चैनल भारतीय संस्कृति देव संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्यों देव संस्कृति है? क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जबकि विदेशी चिकित्सा पद्धति एक रासायनिक चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शरीर को, मन को, तन को खोखला करती है। लेकिन हमारी भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमको मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा देता है। हम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जगें, प्रकृति से जुड़ें,
अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने समाज को स्वस्थ बनाएं, अपने परिवार को स्वस्थ बनाएं, अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाएं। पहला सूत्र है हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनका आज हम इनको अपने चैनल के माध्यम से इनसे एक गीत भी सुनेंगे। आइए, क्या नाम है आपका भैया? श्रेयस। श्रेयस, नाम कितना अच्छा है, श्रेयस। मेरा नाम ये सूरज है। ये सूरज लो, जैसे साक्षात सूर्य भगवान है, गायत्री के देवता, सविता देवता सूर्य भगवान। तो हमारे बच्चे यहाँ पे आते हैं पार्क में, उमंग के साथ अपने शरीर को फिट करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। इनसे एक गीत सुनेंगे। कौन सुनाएगा भाई? आती नहीं अंकल? हमको आती है। सुनाओ ना। हम सुना रहे हैं। किसके ऊपर? भगत सिंह के ऊपर। भगत सिंह का सुनोगे? मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये 3 बच्चे बैठे हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये तीनों में हमारे भारत के तीनों भगत हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और हम झांसी की रानी के सिपाही आपके समक्ष इन बच्चों का एक उत्साहवर्धक गीत सुना रहे हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन से बाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती रंग त्याग, तपस्या, उमंग का रंग है। वतन के लिए अपने आप को समर्पित करने का रंग है। हम बासंती चोले को धारण किए हुए हैं। विवेकानंद जी ने बासंती चोले को धारण किया। परम पूज्य गुरुदेव ने हमको भी बासंती चोले को धारण कराया है। हम सभी आपको जागृत करने के लिए आए हैं, क्योंकि गायत्री बाबा का काम क्या है, परम पूज्य गुरुदेव का काम क्या है? सोए हुए को जगाना, जागे हुए को चलाना और चलते हुए को दौड़ाना। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया, अंग्रेजों ने उनको 1000 डंडे मारे, लेकिन उनके मुख से राष्ट्रध्वज गिरने नहीं पाया। उनका नाम सीराम मत हुआ। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के हम सभी शिष्य हैं, जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाया। मैं अपने चैनल भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या है? देवताओं की संस्कृति है। ये हमारे बच्चे, कोई गीत गाएगा? आपके अंदर उमंग नहीं है? उमंग से गाओ, जितना गा सकते हो गाओ, कोई वो नहीं है। आपको कोई भी एक लाइन आती है, कविता आती है? अच्छा, एक कविता सुना, हमको बंद कर दे, सुनाना हम एक बार बता देंगे।